हैं बीजेपी के कुछ नेताओं से कि उनका डिमोशन जरूर किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं जो इस कैबिनेट पर भरोसा जता रहे हैं, एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्होंने जो कहा एसएन सिंह जी ने खुद को देखना चाहिए, तो मुझे लगता है वाकई में सही कहा है आज इन्होंने कि इनको खुद देखना चाहिए। जैसे कि अमित मालविया को इन्हें देखना चाहिए कि इनकी आईटी सेल इतनी बेलगाम हो चुकी है कि किसी भी महिला के साथ वो अभद्रता कर सकती है, यौन उत्पीड़न कर सकती है। और हम नहीं कह रहे, इनके खुद के पार्टी के लोगों ने लिखित रूप से उसकी कंप्लेन की है। उस पर ये क्या बोलेंगे? देश ने तो विश्वास किया, पर आपने उनको क्या दिया? विश्वासघात। आपने हाथरस की बेटी के साथ क्या किया? आपने कठुआ में क्या किया? आपने क्या किया जो है अंकिता भंडारी के केस में आज भी उसकी मां को 2 साल हो गए, न्याय नहीं मिला। इन्हीं हरकतों की वजह से और इसी चाल चरित्र चेहरे की वजह से आज आप जी प्रियंका जी, कैबिनेट को लेकर क्या कहेंगे जो आज कैबिनेट डिसाइड किया है बीजेपी ने? देखिए, कैबिनेट को लेकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अब किसी को विश्वास नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से बेदखल हो गए। इनके 16 मंत्री हार गए और उसके बाद किसी भी मंत्रालय में कोई काम होता तो मुझे लग रहा है कि वो तो पीएमओ से ही होता था, तो मंत्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी भी इनका आंतरिक कलह इतना है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो हकीकत में ये पूरी तरीके से ये हिली हुई सरकार है और इस सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के लोगों ने देखा आईटी सेल उनको कोसना चालू कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस सनातन की बात करते हैं, उसमें महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। महिलाओं को मां और बहन के रूप में देखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लीडर्स ना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ना महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं, ना उनकी रक्षा कर पा रहे हैं, बल्कि आज लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बलात्कारियों बचाओ पार्टी से अपनी। प्रियंका जी, बीजेपी को तमाम कोसा, एनडीए को तमाम कोसा, बावजूद उसके पीएम पद की शपथ मोदी जी ने ले ली। कैबिनेट एनडीए की बन रही है। देखिए, जो बैसाखी पे सरकार चल रही, कितने दिन चलेगी मुझे नहीं पता, पर हकीकत ये है कि आज ये मोदी गवर्नमेंट की हार है और पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाते थे और अरे मुद्दों पे बात करेंगे नहीं। इनकी सरकार देखिए, ऐसा है कि 10 साल हमने भी सरकार चलाई गठबंधन के साथ में, दूसरी सरकारों को नहीं तोड़ा। ये तो इनके साथ जो गठबंधन के साथी हैं वो तो बेचारे डर रहे हैं कि कब ये उन्हीं को तोड़ देंगे। और हकीकत ये है कि हमने इस देश में जो प्रगति की है वही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अगर उसको छू, चलिए तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तारिक जी। एक तो एसएन सिंह साहब, मेरे पे रनिंग कमेंट्री मत करिएगा आप अपने टाइम। देखिए 9% कम हो गया यूपी में। एक तो देर से जुड़ते हैं, उसके बाद दूसरा की डिबेट में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी तारिक जी बोलिए आप। एंकर महोदय इसको म्यूट कराइए। डिबेट करने के लिए बैठे हैं। तारिक जी बताइए, आपकी आवाज ऑडिबल है। सिंह साहब देखिए, बीच में नहीं बोले मैम। देखिए ये देखिए अहंकारी लोगों को देखिए, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं चुप जाता हूँ। मैं ये तरीका एसएन जी आपके पास में लौटूंगी। देखिए अनुरोध है आपसे, एक बार तारिक जी को बोलने दीजिए, उसके पास में आप ही के पास आ रही हूँ। तारिक जी 9% वोट कम हो गया इनका, छोटी बात है। 26-28 सीटें यहाँ हार गए, छोटी बात है। प्रधानमंत्री कहाँ 4.5 लाख से जीते थे, 1.5 लाख से जीते, छोटी बात है। इनके न जाने कितने मंत्री यूपी से चुनाव हार जाते हैं, छोटी बात है। अयोध्या चुनाव ये हार गए, छोटी बात है। सनातन को बता रहे थे कि हम अपने कंधे पे लिए हैं, छोटी बात है। मुसलमान आरक्षण के विरोध में चुनाव लड़ा और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रहे हो, छोटी बात है। छोटी बात है। कह रहे थे कि जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। अब चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर वही 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हो, उसके समर्थक बने हो। क्योंकि सत्ता की मलाई चाटनी है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसी हद तक गिर जाओगे। भारत के हिंदुओं के साथ छल कपट किया आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनसे वोट मांगा कि तो मुझे वोट, मैं आरक्षण नहीं होने दूंगा धर्म के नाम पर। और वही 4% चंद्रबाबू नायडू का लड़का कह रहा है जारी रखेंगे। क्या स्टैंड है? मुंह नहीं खोल रहा इस बात के ऊपर। चुप बैठे, गूंगे बहरे हो चुके हैं ये लोग। सत्ता के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार है। चलिए एसएन जी के पास चलते हैं। आपने तमाम जो आरोप हैं बीजेपी पर लगाए हैं, एसएन जी से जवाब ले लेते हैं। एसएन जी, इसी के साथ मेरा ये सवाल है, विभागों का बंटवारा तो कर दिया गया है, लेकिन क्या सहयोगी दल इससे खुश नजर आएंगे और क्या 5 साल तक आगे भी खुश रहेंगे? एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे, ये निर्बाध तरीके से अभी तक बीजेपी के जो फैसले थे, चाहे मोदी सरकार 1 या मोदी सरकार 2.0 की बात करें, वो आगे भी जारी रहते थे, लेकिन इस बार स्थितियां और परिस्थितियां दोनों ही अलग हो गई। और ऐसे में जब सामने मजबूत विपक्ष नजर आ रहा हो तो किस तरीके से बीजेपी इसे देखेगी?
दीपशिखा जी, दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, आज लोकतंत्र कायम है जी। आज ईवीएम पे भी गाली नहीं है और एनडीए की सरकार बन गई, ये सब लोगों ने देखा। और ये जरूर आपको बताना चाहूंगा